चिन्नास्वामी स्टेडियम 4 जून 2025। The frenzied celebration in Bengaluru of RCB winning the IPL after 18 long years took a tragic turn, with at least 11 people feared dead in a stampede. न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन 15 फरवरी 2025। महाकुंभ मेला 29 जनवरी 2025। At least 30 people were killed and 60 others injured in a stampede that broke out at the Mahakumbh Mela. हाथरस सत्संग 2 जुलाई 2024। In the Hathras stampede horror, 121, including women and children, have been killed. पता है इन सब में कॉमन क्या है? यह है पिछले एक साल में हुई भगदड़ की घटनाएं। ऐसी घटनाएं इंडिया में कॉमन सी होती जा रही हैं। हर साल बेंगलुरु जैसे कई इंसिडेंट्स इंडिया में सामने आते हैं। इनमें न सिर्फ सैकड़ों लोग घायल होते हैं, बल्कि कई घरों की चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाते हैं। इन लोगों में 14 साल की बच्ची दिव्यांशी भी थी, जो विराट कोहली को अपना हीरो मानती थी और उन्हें देखने के लिए ही वहां पर आई थी। दिव्यांशी को मिलाकर कुल 11 लोगों की जान इस हादसे में गई है और 75 से भी ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। क्या गलती यहाँ पर आरसीबी की थी या कर्नाटका गवर्नमेंट की थी, या इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में, और इसे कैसे रोका जा सकता है इस पर भी बात करते हैं। राम राम दोस्तों, जब बात करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स की तो इसमें किसी एक को ब्लेम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हमारी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी सिचुएशन ही ना बने। यहाँ पर सिविक सेंस पर भी बात करना सही रहेगा, क्योंकि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं हैं। मान लो अगर ऐसा बिहार में होता तो बिहारियों को लोग क्रिटिसाइज करने से पीछे नहीं हटते। अरे ये तो बिहारी हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बिहारियों में जीरो सिविक सेंस होता है। ऐसे कई ताने सोशल मीडिया पर आज तक घूम रहे होते। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए, ये समस्या सिर्फ बिहार की नहीं है। ये हमें समझना चाहिए कि बिहार हो या कोई और राज्य, इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो उसमें सुधार कैसे आएगा? ऐसी सिचुएशंस में हमें महाराष्ट्र से सीख लेनी चाहिए। इन सब के बावजूद होस्ट की जिम्मेदारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी न की जाए। बेंगलुरु के केस में आरसीबी फ्रेंचाइज इसको ऑर्गेनाइज करवा रही थी। ऐसे इवेंट्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग, गवर्नमेंट और पुलिस के साथ प्रॉपर डिस्कशन होना जरूरी होता है कि इसमें कितने लोग आएंगे, हमारी तैयारी कैसी है, ये सब चीजें देखना जरूरी होता है। इन पॉइंट्स को जानते हुए भी अगर हम जल्दबाजी कर रहे हैं तो ऐसी घटनाओं से हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आरसीबी ने 18 साल बाद ये आईपीएल ट्रॉफी जीता है। और फैंस में कितना जोश होगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार को आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ सकती है, लेकिन आरसीबी फैंस की लॉयल्टी पर कोई शक नहीं कर सकता। अब दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट और पुलिस की, क्योंकि सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम इन्हीं का होता है। इस केस में बेंगलुरु पुलिस ने तो मना किया था कि कोई भी विक्ट्री परेड नहीं होगी, लेकिन फिर भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन दे दी। मान लो परमिशन दे भी दी थी तो इन्हें प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए था, पुलिस का, सिक्योरिटी का पूरा, और मेडिकल और एम्बुलेंस का, क्योंकि वहां पर देखा गया है स्टैम्पेड के बाद वहां पर कोई एम्बुलेंस नहीं थी। नेताओं के साथ तो ऐसा नहीं होता, उनके साथ तो हमेशा एक मेडिकल टीम और एम्बुलेंस चलती रहती है, क्योंकि हमारी जान की कीमत तो कुछ होती नहीं है। सबसे कीमती तो नेता है। एक बात और, देखा जाए तो बेंगलुरु को टेक हब कहा जाता है। एआई कैमराज, लाउड स्पीकर, अगर ये सब यूज कर लिए होते तो शायद वो 11 लोग आज भी जिंदा होते। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले सफर कौन करता है? हम और आप। क्या हमारे जिंदगी की कीमत एक कॉकरोच जितनी है? विराट कोहली एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, नो हेट फॉर देम, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और क्रिकेटर्स ये कोई भगवान नहीं है कि इनके दर्शन हो जाएंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप वहीं के वहीं रह जाओगे। आप अपने जीवन की कीमत कब समझेंगे? आप जिनको देखने गए थे वो शायद आपके मरने पर भी आपको देखने नहीं आएंगे। वो अपने काम में फिर से लग गए, अपने पैसे कमाने में, अपने टीम बनाने में, उनको क्या करना है आगे क्या नहीं करना है उसमें वो फिर से लग गए। आपके लिए उनके पास जरा भी टाइम नहीं। हर साल आईपीएल होता है, इस बार आईपीएल की कमाई 12,000 करोड़ रुपए है। ये क्रिकेटर्स, ये पॉलिटिशियंस सब करोड़ों रुपए कमाते हैं इससे। आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आपका कीमती समय जाता है और कई लोग लाखों रुपए हार जाते हैं इन बैटिंग ऐप्स और सट्टेबाजी के चलते। तो यह आपको समझना पड़ेगा कि इन फेक गॉड्स के लिए आपकी कोई कीमत नहीं है। आपकी कीमत बस एक नंबर जितनी है, जो एक साइड में 10 करोड़ वाचिंग, 20 करोड़ वाचिंग के नाम पर आती है, और ऐसे मरने पर यह कीमत कुछ लाख रुपए में बदल जाती है, जो आपके परिवार को मिल जाता है। आप इस बात को समझो कि आपके जान की कीमत इन पैसों से कहीं ज्यादा है। आप एक बार निपट गए तो दोबारा नहीं आने वाले। इन पैसों से किसी माँ को एक बेटा नहीं मिल सकता, किसी बहन को एक भाई नहीं मिल सकता। अब फाइनली बात करते हैं ऐसी सिचुएशन से बचा कैसे जाए। सबसे पहले फोमो से बचो। ऐसे इवेंट्स में कॉमन होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे ये इवेंट छूट गया तो मैं कैसे रह पाऊंगा, मैं तो समाज से पीछे चला जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो कोई कहीं नहीं जाने वाला। अपना और अपनों का ख्याल सबसे पहले रखो। आपकी जान से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं है।
दूसरा, फैन कल्चर से निकलो। ये सुपरस्टार्स, ये पॉलिटिशियंस, ये इन्फ्लुएंसर्स, ये क्रिकेटर्स, ये कोई भगवान नहीं है। इनकी पूजा करना बंद करो। और फैन ही बनना है तो अपने माँ बाप के बनो, अपने भाई बहन के बनो। ऐसे लोगों को अपना आइडल बनाओ जिनसे आप कुछ सीख सकें। और आखिरी में सबसे बड़ी बात, अपनी बुद्धि का यूज़ करो और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचो। और अगर जा भी रहे हैं तो बच्चों और बूढ़ों को मत ले जाओ। ये वीडियो अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करके उनको भी अवेयर करो। और जो भी आप सजेशंस देना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। इसी के साथ राम राम, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।